लेकिन श्यामनाथ की पत्नी कहती है कि अगर माँ कमरे में चली गई और सो गई तो वो तो घर्राटे भरने लगेगी। पहले से कुछ कम कुरूप लग रही थी माँ। उसके यानी छोटा सा कद और पतली सी काली सी पतली सी माँ का शरीर आकार था। चूड़ियां वूड़ियां तो पहन लो। तो माँ कहती है कि बेटा सारे जेवर तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए बिक गए। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपके लिए हिंदी साहित्य गौरव है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए 6वां पाठ है, चीफ की दावत, इस पाठ के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम चीफ की दावत जो लिखा है उस लेखक के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। चीफ की दावत जो है, इसको भीष्म साहनी जी ने लिखा है। इनका जन्म 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बासंती, भाग्यरेखा, तमस और मेरी प्रिय कहानियां, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और तामस के लिए इनको साहित्य अकादमिक द्वारा इनको 1975 में यानी 1975 में पुरस्कार मिला था। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 ईस्वी में हुई थी। जो आपके लिए कहानी है, यानी जो चीफ की दावत है, ये एक छोटी सी कहानी के द्वारा यहाँ पर कवि क्या संदेश दे रहे हैं, अभी हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो वृद्धों की समस्याएं हैं, बूढ़ों की जो समस्याएं हैं और समाज का दिखावापन, जो बूढ़े माँ बाप के प्रति समाज में किस तरह से बच्चे दिखावापन करते हैं, इसके प्रति और तथा मनुष्य की उद्धेड़-बुन वर्णन इस चीफ की दावत में है। और श्यामनाथ जो है, इस पाठ में श्यामनाथ जो है एक मुख्य पात्र है। वो इनके घर में चीफ की दावत थी। वहां पर घटी हुई एक घटनाएं, जो घटित घटनाएं जो है, उनसे पता चलता है कि जो मां पार्टी के लिए बाधा समझी जाती थी, उसके कारण श्यामनाथ को तरक्की मिलने की संभावना हुई। यहाँ पर श्यामनाथ के घर में चीफ की दावत थी। तो माँ को वहां पर उस पार्टी में एक बाधा समझा जाता था। यानी उस पार्टी के लिए माँ जो है, उस पार्टी के लिए माँ एक बाधा समझी जाती थी। तो वही माँ के कारण श्यामनाथ को किस तरह से तरक्की मिली, इसके बारे में भी इस पाठ से हमें पता चलता है। साथ ही साथ बुजुर्गों के प्रति आदर भाव और रखने तथा माँ की ममता का परिचय देते हुए इस कहानी का चयन किया गया है। यहाँ पर बूढ़ों के प्रति जो आदर होना चाहिए, बुजुर्गों के प्रति यानी बूढ़ों के प्रति जो आदर भाव है, माँ की जो ममता है, और यहाँ पर उसी का परिचय देते हुए इस कहानी का चयन किया गया है। यहाँ पर इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि माँ जो है, चाहे बच्चे उसके साथ कोई दूसरा ही व्यवहार क्यों ना करे, लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए मंगल कामना ही करती है। इसका परिचय उसके ममता द्वारा हमें पता चलता है। तो इस कहानी के जो पात्र हैं वो इस प्रकार है। श्यामनाथ यही इस कहानी का जो मुख्य पात्र में आता है, और श्यामनाथ की धर्म पत्नी और माँ, चीफ की पत्नी, ये सारे इस पाठ के अंतर्गत आते हैं। तो आपकी जो चीफ की दावत जो पाठ है वो इस प्रकार शुरू होता है कि श्यामनाथ के घर में
क्या है आज चीफ की दावत थी, जहां पर शामनाथ काम कर रहे थे। वहां के जो चीफ हैं यानी बॉस हैं, उनको शामनाथ ने अपने घर पर आमंत्रित किया था। उनकी दावत वहां पर हो रही थी। शामनाथ अपने बॉस को अपने घर में आमंत्रित कर चुके थे, तो उनकी दावत के लिए सारी आयोजना वहां पर हो रही थी। शामनाथ अपने घर को सवेरे से ही सजाने में जुड़ गए थे और कौन सी वस्तु कहां पर रखनी है, चाहे वो चेयर हो, सोफा हो या बेड हो, और किस तरह के पर्दे लगानी है, सारी सजावट सवेरे से ही क्या है हो रही थी। शामनाथ और उसकी पत्नी सारी तैयारी कर रही थी और दावत में कौन सा व्यंजन होना चाहिए, किस तरह की बैठक होनी चाहिए, ये सारा तैयारी यहाँ पर हो रही थी। तो और दूसरी ओर जो पालतू घर का सामान है, जो क्या है, जो सामान जो नहीं चाहिए, ऐसे सामान को क्या है वो अलमारियों के पीछे और कहीं और छुपाने की कोशिश भी की जा रही थी, ताकि चीफ जब घर में आए तो उनको पूरा सजा हुआ एक घर मिले। यानी क्योंकि चीफ की दावत थी तो घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, तो घर भी अच्छी तरह से सजे। इस वजह से जो बेकार सामान है वो अलमारियों के पीछे और क्या है कहीं और उसे छुपाया जा रहा था। तभी मां पर शामनाथ की नजर पड़ती है और वो कुछ सोचने लगते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि माँ का क्या होगा। तो उनकी पत्नी कहती है कि उनको पिछवाड़े उनकी सहेली के यहाँ भिजवा दो। तो यहाँ पर इसको सुनते ही क्या है शामनाथ जो है, शामनाथ मुंह में क्या है सिगरेट को रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। तो यहाँ पर देखिए सवेरे से जो तैयारी हो रही थी, बॉस घर पर आए। अब जो कार सामान किस तरह से छुपाया जा रहा था, यहाँ पर माँ को भी कहीं और छुपाने की कोशिश की जा रही थी, इससे पता चलता है। तो यहाँ पर शामनाथ जो है वो कहते हैं कि माँ का क्या होगा। तो उनकी पत्नी कहती है कि इनको इनकी सहेली के यहाँ भिजवा दो। तो शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे हुए सिकुड़ती हुई इन्हीं आंखों से कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि उस बुढ़िया का यहाँ पर आना जाना फिर से शुरू हो जाए, ये उनको मंजूर नहीं था और बहुत मुश्किल से उसका आना जाना यहाँ पर बंद करवाया गया था। यानी जो माँ थी उसकी सहेली जो इनके घर के पीछे ही रहती थी, एक विधवा सहेली, उनका यहाँ पर उस सहेली का फिर से शामनाथ के घर पर आना शामनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए माँ को वहां पर भेजना वो नहीं चाहते। फिर शामनाथ अपनी पत्नी से कहते हैं कि माँ को जल्दी ही खाना खाकर कमरे में चले जाने के लिए कह दो। तो यह सुझाव दोनों को पसंद आता है, लेकिन शामनाथ की पत्नी कहती है कि अगर माँ कमरे में चली गई और सो गई तो वो तो घर्राटे भरने लगेगी। तो आपका क्या पता पार्टी कितने बजे तक चले और डिनर कब तक हो जाए। यहाँ पर देखिए माँ सोने के बाद जो घर्राटे भरती है वो तक उसे पसंद नहीं था। तो यहाँ पर क्या है वो शामनाथ तो अपनी पत्नी से कहता है कि उसे यानी माँ को जल्दी ही अपने सारे काम निपटाकर कमरे में चले जाए, बाद में हम बाहर से हम ताला लगा देंगे। लेकिन शामनाथ की पत्नी जब कहती है कि वो घर्राटे भरने लगती है, तब शामनाथ क्या है माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज जल्दी ही तुम सारा काम करके क्या है बरमादे से होते हुए क्या है बरमादे में जो कुर्सी लगी है वहां पर बैठ जाओ, आज चीफ की दावत घर पर है। तो ये माँ सवेरे से ही देख रही थी कि घर में सारे काम हो रहे थे
इससे उसका मन कुछ व्याकुल हो उठा था, यानी वो अपने बेटे से थोड़ा भयभीत भी थी। तो यहाँ पर देखिए, जबकि शामनाथ कहते हैं कि माँ को जल्दी से खाना खाकर तुम क्या है सारे काम निपटाकर इस यानी कुर्सी को बरमादे में दिखाते हुए यहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं, तो माँ कहती है कि तुम तो जानते हो जब भी यानी मांस मछली यहाँ पर पकती है उस दिन मैं खाना नहीं खाती बेटा, ये तो तुम्हें पता ही है। यहाँ पर देखिए, जब छोटे बच्चे जब कुछ खाना नहीं चाहते तो माँ जो है बहुत सारे व्यंजन उसको दिखाते हुए, ये नहीं खा रहा है तो दूसरा तो खाएगा, इस तरह से वो सोचते हुए अपने बच्चों का पेट भरती है। उसकी ये ममता है। लेकिन जब माँ यहाँ पर शामनाथ से कह रही है कि जब मांस मछली जब पकती है वो कुछ नहीं खाती उस दिन, ये तो तुम जानते हो, तो शामनाथ यहाँ पर कहता है कि ठीक, तुम क्या है तुम अपने सारे काम निपटाते हुए यहाँ पर बैठ जाओ इस कुर्सी पर। देखिए, यहाँ पर माँ जितनी ममता बच्चों के प्रति रखती है, जब बच्चे माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो वो क्या है कहीं ना कहीं वो उस यानी माँ के सेवा करने में चूक जाते हैं, उनको माँ का ख्याल नहीं रहता। यहाँ पर देखो, वो अपनी माँ को ये कहे चीफ के सामने लाने के लिए भी लज्जित हो रहे थे, इससे यहाँ पर ये पता चलता है। तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि माँ, जब चीफ यहाँ पर आ जाए तुम बरमादेव से यानी सीधे क्या है गुस्ल खाने के रास्ते से बाहर चली जाना। यहाँ पर इससे ये सुनकर शामनाथ की पत्नी कहती है कि यहाँ पर 8-10 मेहमान यहाँ पर आएंगे, किसको पता कि कोई क्या है गुस्ल खाने की ओर जाए, ये तो क्या है बता नहीं सकते। और माँ को तब जो है माँ वहां पर रहेगी तो सब लोग उसे देखेंगे। तो इस बात से भी शामनाथ क्या है अपने सर को पटकते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो तो अच्छे भली अपने भाई के यानी मेरे भाई के घर जा रही थी। यहाँ पर शामनाथ का जो बड़ा भाई है उसके घर माँ जा रही थी, तुम क्या है यानी अच्छी बनने के लिए माँ को यहाँ पर रोक लिया। यहाँ पर माँ को शामनाथ यहाँ पर एक बोझ भी समझ रहा है, इस बात से ये भी पता चलता है। देखिए, वो माँ जो है अपने भाई के घर जा रही थी, पत्नी को डांटता है कि तुमने अच्छी भली दिखाने के लिए माँ को रोक लिया। माँ को घर में रखना भी शामनाथ को यहाँ पर पसंद नहीं आया था, ये इससे पता चलता है। फिर माँ से शामनाथ कहता है कि माँ, तुम कुछ अच्छे से कपड़े पहन कर आ जाओ, और वही कहता है कि तुम क्या है वाइट कमीज और क्या है वाइट वस्त्र पहनकर आओ। तो माँ ठीक है ये कहकर क्या है अपने कमरे में चली जाती है। और यहाँ पर जो शामनाथ है, किसको क्या पहनना है, घर की सजावट किस तरह से होनी है, पर्दे कैसे लगना है, और उस दिन उनकी पत्नी क्या पहनेगी, ये सारा कहे यानी वही सब कुछ क्या है वहां पर अरेंज कर रहे थे, क्या पहनना है सब तय कर रहे थे वही। तो माँ को भी सफेद वस्त्र पहनने के लिए कहते हैं। माँ कुछ समय के बाद क्या है सफेद वस्त्र पहनकर वहां पर उपस्थित होती है। पहले से कुछ कम क्या है कुरूप लग रही थी माँ, उसके अद यानी छोटा सा कद और पतली सी काली सी पतली सी माँ का क्या है शरीर आकार था, और जो है उसके सर पर क्या है थोड़े से ही बाल थे। अद यानी गंजा उनका सर था और उस पर थोड़े से ही बाल थे। तो वो अपने सर को ढांपते हुए बेटे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो शामनाथ उसको देखकर कहते हैं कि अब ठीक है माँ, यानी कुर्सी लगी है वहां पर जाकर तुम बैठ जाओ। तो माँ अपने दोनों पैर कुर्सी पर रखकर बैठ जाती है। तो शामनाथ कहते हैं कि माँ पैर नीचे रखकर बैठा जाता है, और जब चीफ तुमसे कुछ बातें करे यानी तुम ऐसे ही चुप नहीं रहना बल्कि उनसे बातें करना, ये भी कहते हैं। तो यहाँ पर माँ डरते हुए कहती है कि है वो तो अंग्रेजी चीफ है
और मुझे बातचीत ठीक से नहीं आती बेटा, तुम कह देना कि माँ अनपढ़ है और वो क्या है कुछ बात नहीं कर सकती, इसको भी क्या है माँ कहती है। लेकिन श्यामनाथ उससे कहते हैं कि नहीं माँ, अगर चीफ कुछ बात करे तो जरूर उनसे कुछ बातें करना, गुमसुम ना रहना, इस तरह से भी माँ से कहते हैं। फिर माँ को कहते हैं कि माँ तुम चूड़ियां वूड़ियां तो पहन लो। तो माँ कहती है कि बेटा सारे जेवर तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए बिक गए। तो यहाँ पर श्यामनाथ को यहाँ पर बहुत ज्यादा ही क्रोध आता है। वो कहता है कि जब कुछ जेवर बिक गए हैं तो मैं कुछ तो बनकर आया हूं, तुम सीधे से ये नहीं कह सकते कि मेरे पास जेवर नहीं है। ये क्यों कहा कि तुम्हारे पढ़ाई के लिए तुम सारे जेवर बिक गए, मैं क्या है इससे दुगने जेवर तुम्हें बनवा कर दे दूंगा, इस तरह से श्यामनाथ कहते हैं। यहाँ पर जब श्यामनाथ माँ से चूड़ियां पहनने के लिए जब कहते हैं तभी माँ जेवर की बात करती है, क्योंकि उसके पास कोई जेवर नहीं था। लेकिन इस पर भी श्यामनाथ क्या है तिनक उठते हैं, यानी क्रोधित होकर इस तरह से कहने लगते हैं। यहाँ पर देखिए माँ किस प्रकार श्यामनाथ से डरते हुए बातें कर रही है, अपने पुत्र से ही डरते हुए। यहाँ पर जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ प्रेम के साथ उसका लालन पोषण करती है, उनकी हर एक आवश्यक बातों का ध्यान रखती है। जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे उनसे किस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं ये यहाँ पर हमें पता चलता है। तो यहाँ पर श्यामनाथ जो है अपनी माँ के साथ ठीक से सुलूक नहीं कर रहे थे, ठीक से उनसे क्या है बर्ताव नहीं कर रहे थे। माँ अपने बेटे से ही डर रही थी। तो ये एक बूढ़ी सी माँ किस तरह से जब बड़े बच्चे हो जाते हैं और किसी के उन्हीं के बच्चों के सामने वो क्या है डरते हुए बातें करती है। और आज समाज में ये कैसे आम हो गया है, बच्चे ही अपनी माता पिता को जो है बोझ समझने लगते हैं। सारी बातें यहाँ पर हमें पता चलती है। तो आज मैंने सिर्फ यहाँ तक आपको पाठ करवाया है। अगले सेशन में और भी पाठ में आगे क्या होगा इसे हम जानेंगे। धन्यवाद।